हेलो गाइस, गढ़वाल की अमर लोक कथा जीतू गढ़वाल की कथा में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक नृत्य जिसमें जीतू को आचरियाँ यानी कि परियां अपने साथ लेकर चली जाती हैं। गढ़वाल में ये प्रसंग अत्यंत प्रसिद्ध है। जीतू गढ़वाल का एक बहुत ही सुंदर वीर और बांसुरी वादक युवा था, जिसे खैट पर्वत की 9 आचरियों ने उसकी बांसुरी को सुनकर और मोहित आकर्षित होकर उसे अपने साथ ले गई और उसके प्राण उन्होंने छीन लिए। बार बार उनकी माँ के मना करने पर कि जीतू तू बार बार बांसुरी मत बजाना कहकर भी जीतू नहीं मानता और अपनी बांसुरी की तान लगातार छेड़ता रहता है। उसकी माता कहती है कि तुझे परियां आचरियां ले जाएंगी अपने साथ, तू बार बार बांसुरी मत बजाया कर। लेकिन जीतू किसी की बात नहीं सुनता और वो तो अपनी मनमोहक धुन, बांसुरी की जो धुन है उसमें खो जाना चाहता है। आज की कहानी ऐसी ही एक प्रसिद्ध गढ़वाली लोक कथा की है, जीतू गढ़वाल की कहानी। तो दोस्तों, प्रस्तुत है उत्तराखंड की एक लोक कथा। कहा जाता है कि जीतू एक बहुत ही सुंदर, साहसी, कुशल बांसुरी वादक था। उसकी बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि इंसान ही नहीं बल्कि लोक मान्यता के अनुसार जंगलों में रहने वाली आचरियां यानी परियां भी उसकी ओर आकर्षित हो जाती थी। लोक कथा के अनुसार आचरियां उसके पास पहुंची और उसे अपने साथ ले जाने लगी। जीतू घबरा गया। उसने कहा, अभी तो धान रुपाई का भी टाइम है, जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। ऐसा वचन देकर जीतू वहां से चला जाता है। परियों ने जीतू की बात मान ली, लेकिन जीतू के मन में डर था। उसे याद था कि उसने आचरियों को वचन दिया है। जीतू अपने वचन के अनुसार परियों के साथ चला जाता है। लोक मान्यता के अनुसार जीतू के चले जाने के बाद भी उसका परिवार संकट में पड़ा, तो उसकी अदृश्य शक्ति ने सहायता की। धीरे धीरे जीतू को सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक लोक देवता के रूप में याद किया जाने लगा। आज भी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के कई स्थानों पर जीतू गढ़वाल की लोक कथा, गीत, नृत्य, मंचन के माध्यम से सुनाई जाती है। इसे पहाड़ की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत माना जाता है। इस कहानी में प्रेम है, संगीत है, रहस्य है और सबसे बढ़कर पहाड़ की उस लोक संस्कृति की झलक है जिसमें प्रकृति और इंसान के बीच एक गहरा संबंध माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी जीतू गढ़वाल की अमर लोक गाथा। यदि आपको उत्तराखंड की लोक कथा जीतू गढ़वाल पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें कि आपको क्या अच्छा लगा, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले।